तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक व्यस्त व्यापारिक नगर में चंद्रगुप्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। चंद्रगुप्त अपने व्यापार कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से लाभ कमाने और धन इकट्ठा करने पर केंद्रित था। वह धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं रखता था और उसकी आस्था केवल अपने कर्मों और व्यापारिक नीतियों पर थी। उसके लिए सब कुछ व्यापार के नियमों से चलता था। चंद्रगुप्त का एक प्रतिद्वंद्वी था, धनपाल, जो चंद्रगुप्त से भी अधिक धनी और सफल था। धनपाल एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था और वह अक्सर चंद्रगुप्त को नीचा दिखाता था। चंद्रगुप्त धनपाल से ईर्ष्या करता था और उसे किसी भी कीमत पर पीछे छोड़ना चाहता था। श्रावण का महीना आया। चंद्रगुप्त ने सुना कि धनपाल इस श्रावण में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा है और भारी दान कर रहा है, ताकि उसे और अधिक सफलता मिले। ये सुनकर चंद्रगुप्त को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये केवल दिखावा है। मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी धाक जमे और लोग मुझे धनपाल से बड़ा मान। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। चंद्रगुप्त ने घोषणा की कि वह आज शहर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में एक अभूतपूर्व पूजा करवाएगा और इतना दान देगा जितना किसी ने पहले कभी नहीं दिया होगा। उसने अपने सेवकों को सोने के सिक्के और महंगे वस्त्रों से भरी बोरियां ले जाने का आदेश दिया। उसका उद्देश्य महादेव को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि धनपाल को नीचा दिखाना और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। धनपाल भी यह सब देखने आया था। चंद्रगुप्त ने अहंकार से शिवलिंग पर सोने के सिक्के चढ़ाए और महंगे वस्त्र अर्पित किए। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा ताकि सब उसकी भक्ति देख सकें। जब पूजा समाप्त हुई तो चंद्रगुप्त ने धनपाल की ओर देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तभी मंदिर के पुजारी ने चंद्रगुप्त से कहा, सेठ जी, आपकी यह पूजा और दान तो भव्य है, पर महादेव को दिखावा नहीं, भाव पसंद है। सच्ची प्रतिज्ञा और निस्वार्थ कर्म ही उनका आशीर्वाद लाते हैं। चंद्रगुप्त ने पुजारी की बात अनसुनी कर दी और अहंकार से कहा, पुजारी जी, मैं जानता हूँ कि क्या सही है। मेरा धन मेरी मेहनत का परिणाम है और मैं इसे अपने तरीके से प्रयोग करता हूँ। मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अगले वर्ष की श्रावण की तीसरी सोमवारी तक मैं धनपाल से 2 गुना धन कमाऊंगा और फिर इससे भी बड़ा अनुष्ठान करूंगा। ये सुनकर धनपाल और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। चंद्रगुप्त अपने महल लौट आया। उसके मन में अहंकार और प्रतिद्वंद्विता भरी थी। अगले कुछ महीनों तक चंद्रगुप्त ने अपने व्यापार में अत्यधिक परिश्रम किया। उसने नए सौदे किए, जोखिम उठाए और दिन रात एक कर दिया। वो हर तरह से धनपाल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसके सारे बड़े सौदे किसी न किसी कारण से असफल होने लगे। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी तिजोरियां खाली होने लगीं। चंद्रगुप्त घबरा गया। उसकी प्रतिज्ञा अब उसके गले की फांस बन चुकी थी। वह धनपाल से 2 गुना धन कमाना तो दूर, अपने वर्तमान व्यापार को बचाना भी मुश्किल हो गया था। अगले श्रावण की तीसरी सोमवारी पास आ रही थी और वह जानता था कि अब वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि वह महादेव के सामने हार गया है। निराश होकर श्रावण की तीसरी सोमवारी पर चंद्रगुप्त उसी शिव मंदिर में गया। इस बार उसके पास कोई महंगा चढ़ावा नहीं था, न ही कोई सेवक। उसके वस्त्र साधारण थे और उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि गहरी चिंता और पश्चाताप था। वह शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे महादेव, चंद्रगुप्त ने सिसकते हुए कहा, मैं मूर्ख था। मैंने अहंकार में आकर प्रतिज्ञा ली। मैंने आपका अपमान किया। मेरा सारा धन चला गया है और मैं अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें और मुझे इस दलदल से बाहर निकालें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मंदिर के भीतर एक शीतल, अदृश्य ऊर्जा फैल गई। चंद्रगुप्त को ऐसा लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ उतर गया हो।
तभी एक वृद्ध साधु जो मंदिर के एक कोने में बैठा था उसके पास आया। साधु ने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, पर तुम्हारा हृदय बदल गया है। महादेव, वह को धन नहीं, हृदय का परिवर्तन चाहिए। जिस व्यापार से तुम्हें नुकसान हुआ है, उसी के माध्यम से तुम्हें एक नया मार्ग मिलेगा। साधु ने चंद्रगुप्त को एक अनोखे प्रकार के बीज दिए और कहा, ये बीज ले जाओ, इन्हें अपने खेत में बोओ और इन्हें अपनी ईमानदारी और मेहनत से सींचो, तुम्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। चंद्रगुप्त हैरान था, उसने कभी खेती नहीं की थी, लेकिन उसने साधु की बात पर विश्वास किया। उसने उन बीजों को अपने पास बचे हुए एकमात्र छोटे से खेत में बोया। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से उनकी देखभाल की। कुछ ही समय में वे बीज एक ऐसी अद्वितीय फसल में बदल गए जो उस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये फसल इतनी बहुमूल्य निकली कि चंद्रगुप्त ने उसे बेचकर न केवल अपना सारा नुकसान पूरा किया, बल्कि धनपाल से भी अधिक धन कमा लिया। जब अगले श्रावण की तीसरी सोमवारी आई तो चंद्रगुप्त फिर से उसी शिव मंदिर में गया। इस बार उसके पास ढेर सारा धन था, लेकिन उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। उसने विनम्रता से पूजा की और सारा धन मंदिर के रखरखाव और गरीबों के कल्याण के लिए दान कर दिया। धनपाल भी वहां मौजूद था और उसने चंद्रगुप्त के परिवर्तन को देखकर सिर झुका लिया। उस दिन से चंद्रगुप्त ने अपना जीवन ईमानदारी और समाज सेवा में लगा दिया। उसने उस साधु का भी बहुत सम्मान किया जिसने उसे सही मार्ग दिखाया था। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस नगर में संकल्प शुद्धि दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति का संकल्प शुद्ध हो और वे अप्रत्याशित मार्गों से भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, भले ही वे अपने अहंकार में ली गई प्रतिज्ञाओं को पूरा न कर सकें। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिव जी का आशीर्वाद धन में नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन में निहित है। चंद्रगुप्त का हृदय परिवर्तन और साधु द्वारा दिए गए बीजों से मिली अद्वितीय फसल ने उसे न केवल आर्थिक रूप से फिर से समृद्ध किया, बल्कि एक नया जीवन दर्शन भी दिया। वह अब चंद्रगुप्त सेठ नहीं, बल्कि दानवीर चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपनी सारी समृद्धि का उपयोग समाज के कल्याण में करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले उस प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जहां उसे बोध हुआ था। उसने मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिसर बनवाया जिसमें सभी धर्मों के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रार्थना कर सकें। उसने उस साधु के सम्मान में एक ज्ञान कुटीर भी बनवाई जहां लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। जिस अद्वितीय फसल ने उसे समृद्धि दी थी, चंद्रगुप्त ने उसके बीज गांव-गांव में वितरित करवाए और किसानों को उन्हें उगाने की विधि सिखाई। इससे पूरे क्षेत्र में खुशहाली फैल गई और कोई भी भूखा नहीं रहा। उसने व्यापार के नैतिक सिद्धांत स्थापित किए, जहां ईमानदारी और पारदर्शिता सर्वोपरि थी। संकल्प शुद्धि दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को नगर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व बन गया था। इस दिन नगर के सभी व्यापारी, धनी व्यक्ति और आम नागरिक उस शिव मंदिर में इकट्ठा होते थे। वे केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ का त्याग करने का संकल्प लेते थे। वे चंद्रगुप्त की कहानी सुनते थे और उससे प्रेरणा लेते थे कि कैसे धन का सच्चा उपयोग लोक कल्याण में होता है। इस दिन नगर में बड़े पैमाने पर अन्न दान और वस्त्र दान का आयोजन किया जाता था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक और महान कार्य किया। उसने नगर में एक नवरत्न कोष स्थापित किया जो 9 प्रकार के रत्नों और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा था जो उसकी अनूठी फसल से प्राप्त हुए थे। इस कोष का उपयोग केवल आपदाओं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता था। उसने अपने पुत्रों को बड़ी ही यही शिक्षा दी कि धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका सदुपयोग करने में ही सच्चा सुख है। चंद्रगुप्त ने शांति से देह त्यागी और उन्हें उस शिव मंदिर के पास समाधि दी गई जहां उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग मिला था। उनकी स्मृति में एक भव्य संकल्प स्तंभ स्थापित किया गया जिस पर अहंकार त्याग, सेवा भाव उत्कीर्ण था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद भी
उनकी विरासत ने नगर को एक नया नाम दिया, नवरत्न नगर। ये नाम न केवल उस अनूठी फसल से प्राप्त रत्नों के कारण था, बल्कि इस बात का भी प्रतीक था कि यह नगर अब ईमानदारी, नैतिकता और सेवा जैसे 9 रत्नों पर आधारित था। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर नवरत्न नगर में संकल्प शुद्धि दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानवीय परिवर्तन और समाज सेवा का एक वार्षिक उत्सव है। लोग उस संकल्प स्तंभ पर इकट्ठा होते हैं, चंद्रगुप्त की कहानी सुनते हैं और अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और सेवा का मार्ग अपनाने का संकल्प लेते हैं। नवरत्न नगर आज भी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का सच्चा संकल्प और शिव का अप्रत्याशित मार्गदर्शन कैसे एक पूरे नगर को समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।